एसबीआई मल्टी एसेट अलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एसबीआई मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि यहाँ पे फिर से एसबीआई की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे एसबीआई ने आके यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। ये लोग भी आके यहाँ पे अलग अलग एसेट क्लास के अंदर निवेश करके रखते हैं और जो इन्वेस्टर्स है उनके पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना के देने की कोशिश किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाइब्रिड फंड है, मल्टी एसेट अलोकेशन मिलेगा और वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है। यहीं पे आप देख सकते हो 3 साल के अंदर ये करीबन 7.36% का एनुअलाइज रिटर्न दे चुका है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक चीज़ों से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो म्यूचुअल फंड है ये आके लिस्ट हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था करीबन 2023 में। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो एनएवी है वो 10 रुपये से शुरू हुआ था, यानी कि आप देख सकते हो शुरुआत के अंदर आके यहाँ पे अच्छा खासा इसने शुरू किया था 10 रुपये से, और धीरे धीरे करके आप देख सकते हो साल भर यानी कि हर साल इसने आके 12.56% का रिटर्न दिया है। मार्केट ऊपर हो या नीचे फिर भी आके इसने हमेशा ही रिटर्न देके गया है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एसबीआई मल्टी एसेट अलोकेशन फंड इस तरह से परफॉर्म कर चुका है। अभी के लिए हम लोग बात करते हैं क्या आप आके इसके अंदर वन टाइम कर पाओगे। तो जी हाँ, आप इसके अंदर वन टाइम आके निवेश करना शुरू कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। वहीं पे आप देख सकते हो कि जो मंथली एसआईपी है वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो मंथली एसआईपी है वो 500 रुपये से शुरू होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं डिटेल्स। अभी के लिए एनएवी चल रहा है 3 जुलाई का 74.85 रुपीज़, और मिनिमम जो एसआईपी अमाउंट है वो 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये से आप इसके अंदर हर महीने निवेश करना शुरू कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं जो फंड साइज है वो है यहाँ पे 18,289 करोड़ का है, यानी कि फंड साइज देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। वहीं पे आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशो, यानी कि आप अगर आके यहाँ पे एग्जिट करते हो यानी कि आप रिडीम करते हो अपने म्यूचुअल फंड्स को, तो कितना चार्ज लगेगा, वो है 0.73%। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रेटिंग मिला है एसबीआई के मल्टी एसेट को करीबन 4/5, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आप अगर आके यहाँ पे 5,000 रुपये हर महीने निवेश करते हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसबीआई की तरफ से आने वाला, यानी कि एसबीआई है गवर्नमेंट बैंक है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर। तो हम लोग इसी का आके यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप आके यहाँ पे निवेश करना शुरू कर चुके हो एसबीआई के मल्टी एसेट अलोकेशन फंड के अंदर। तो एक साल के अंदर आप आके यहाँ पे करीबन 60,000 रुपीज़ निवेश करोगे 5,000 करके, तो आपको यहाँ पे 5.37% का रिटर्न मिलेगा, जो कि यहाँ पे 63,220 रुपीज़ है। वहीं पे आप अगर आके 3 साल के लिए निवेश रहोगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो करीबन 1,80,000 है, और आपको रिटर्न मिलेगा करीबन 2,20,509 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, जो कि आप कह सकते हो कि 22% का रिटर्न आपको मिलेगा 3 साल के अंदर। वहीं पे उदाहरण के लिए आप अगर 5 साल के लिए निवेश रहोगे तो आपके जेब से जाएगा करीबन 3 लाख रुपए आप निवेश करोगे, और वहीं पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 4,38,552 रुपीज़, यानी कि 1,38,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर। आप अगर 5 साल के लिए निवेश रहोगे और हर महीने आके यहाँ पे आप 5,000 करके निवेश करते रहोगे। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं 10 साल के लिए आप निवेश रहोगे तो क्या मिलेगा आपको। तो देखिए 10 साल के लिए आप अगर 5,000 करके निवेश करोगे, और यहाँ पे आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपए, वहीं पे 6 लाख के अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा, 12,34,985 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, आप कह सकते हो कि 12 लाख रुपए आपको मिलेगा सिर्फ आप 6 लाख रुपए निवेश करोगे। देखा जा सकता है 105% का रिटर्न आपको मिलेगा 10 साल के अंदर। जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था 12.56%, या कि हर साल आके यहाँ पे आपको कंपाउंड होता हुआ दिखेगा। एक साल के अंदर 12, फिर दूसरे साल 12, यानी कि यहाँ पे टोटल 24 हो गया, फिर आके नेक्स्ट साल 12, तो यहाँ पे 36 हो गया। उस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि अमाउंट आपका यहाँ पे कंपाउंड होगा। तो इस तरह से आप आके कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो ग्रो का, नहीं तो हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको जो एसआईपी कैलकुलेटर है वो देखने को मिलेगा। वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहो तो 100 साल का भी आके यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो उस तरह से आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो एसबीआई का ये जो मल्टी एसेट अलोकेशन फंड है, किस तरह से ये निवेश करता है आपके पैसों को। आप देख सकते हो करीबन 127 जगहों के अंदर ये निवेश करता है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एसबीआई का जो गोल्ड है उसके अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं। आरबीआई का जो रेपो है उसके अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं।
वहीं पे हम लोग देख सकते हैं ब्रॉकफील्ड जो इंडिया रियल इस्टेट ट्रस्ट है, रियल इस्टेट के अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं, यानी कि रिट्स के अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं करीबन 2.6%। आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक बंधन बैंक है, फिर गेल इंडिया, फिर इंडस टावर, बायोकॉन, इन सारे कंपनीज के अंदर इनके इक्विटीज भी चल रहे हैं, यानी कि इक्विटी होल्डिंग भी ये लोग करते हैं। सपोज कीजिए कि आप अगर आके यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसबीआई के, तो क्या होगा आपके पैसों का? सबसे पहली बात कि यहाँ पे अगर 100 रुपये है तो उसमें से 47 रुपीज का आके ये लोग आके इक्विटी में लगाएंगे, यानी कि जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट है उसके अंदर ये लोग निवेश करेंगे आपके 100 रुपये में से, और डेट के ऊपर लगाएंगे, यानी कि जो बॉन्ड्स रहता है बॉन्ड्स भी ये लोग परचेस करेंगे करीबन 34 का, जिससे कि इनका रिस्क मैनेज हो पाए, यानी कि ज़्यादा आके यहाँ पे रिटर्न्स के चक्कर में ये लोग आपके फंड्स को आके यहाँ पे स्टॉक मार्केट में नहीं लगाएंगे। सपोज कीजिए किसी दिन आके स्टॉक मार्केट आके यहाँ पे खराब परफॉर्म कर रहा है, तो जो डेट है यानी कि जो बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका यहाँ पे रिटर्न बरकरार रखेगा। वहीं पे देखा जा सकता है यहाँ पे 100 रुपये में से 10 रुपये 54 पैसे आके यहाँ पे कमोडिटीज में लगेंगे, यानी कि गोल्ड सिल्वर, उसके अंदर ये लोग आके निवेश करेंगे। फिर बात रही यहाँ पे 4 रुपये 40 पैसे आके ये लोग कैश रिजर्व रखेंगे। कैश रिजर्व रखने का एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जब भी कोई रिडम्पशन प्लेस करेगा तो उनको आके यहाँ पे सेल नहीं करना पड़ेगा अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैश रिजर्व इन्होंने रखा है 4 रुपये 40 पैसा 100 रुपये में से। वहीं पे लास्ट में आप देख सकते हो रियल इस्टेट के अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं। सिर्फ आके यहाँ पे आपका कमोडिटी या फिर आपके शेयर्स के अंदर ही नहीं, यहाँ पे जो ये म्यूचुअल फंड है ये रियल इस्टेट के अंदर भी निवेश करता है करीबन 3 रुपये 79 पैसा जितना, और जो रियल इस्टेट का रिटर्न आता है वो भी आके यहाँ पे कमाते रहता है। तो इस तरह से आपको देखना है होल्डिंग एनालिसिस। अब नीचे आते हैं, आप चाहो तो और ज़्यादा डिटेल्स इसका चेक कर सकते हो डेट के अंदर कहाँ कहाँ पे लोगों ने निवेश करके रखा है। अब आते हैं यहाँ पे मेन शार्प रेशो, आप देख सकते हो करीबन 1.25% है, 1.25, और वहीं पे सोटिनो रेशो करीबन 1.57। तो आपको ये भी चेक करना है। मोस्टली आके यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको आके इसके बारे में पता रहता है। हम लोग और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे एग्जिट लोड। एग्जिट लोड कितने रुपए का लगेगा अगर आप आके यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के अंदर से एग्जिट करते हो, तो यानी कि आप अगर आके इस म्यूचुअल फंड को बेचते हो तो कितना आपको अमाउंट मिलेगा। देखा जा सकता है आप अगर आके यहाँ पे 12 महीना यानी कि 1 साल के अंदर आप रिडम्पशन करते हो तो 1% लगाया जाएगा आपके म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, 1% आके यहाँ पे चार्ज किया जाएगा रिडम्पशन पे। वहीं पे स्टैम्प ड्यूटी करीबन 0.005% होगा। और टैक्स इम्प्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आके इस म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हो 2 साल के अंदर, तो आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पे आप अगर आके रिडीम करते हो 2 साल के बाद, जो आपका टैक्स है वो आके यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा 12.5% आपके रिटर्न्स के ऊपर, ना कि आपके प्रिंसिपल पे। सपोज कीजिए आप आके यहाँ पे 2 लाख रुपए निवेश करते हो, तो आपका आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका जो रिटर्न बन रहा है वो 50,000 मिल रहा है, तो 50,000 के ऊपर आके यहाँ पे ये 12.5% आपको देना पड़ेगा, ना कि वो 2 लाख के ऊपर जो प्रिंसिपल आप निवेश करते हो उसके ऊपर ये नहीं लगेगा। तो इस तरह से आके यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई का जो मल्टी असेट अलोकेशन फंड है ये आके यहाँ पे काम करता है। अगर हम बात करते हैं इसके जो फंड मैनेजर है कब से बने हुए हैं, आप देख सकते हो दिनेश करके यहाँ पे है, ये आके यहाँ पे करीबन 2021 से अभी तक आके काम करे इस म्यूचुअल फंड के साथ, यानी कि आपके फंड को यही मैनेज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 4 लोग आके यहाँ पे इस मल्टी असेट फंड को मैनेज करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इनका मेन उद्देश्य क्या है, इनका मोटो क्या है इस म्यूचुअल फंड के स्कीम के थ्रू, आप देख सकते हो ये स्कीम आके प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी, जो आके यहाँ पे एक्टिवली मैनेज करते हैं फोलियोस और मल्टीपल एसेट क्लासेस के अंदर ये लोग आके रिटर्न्स बना के देते हैं। तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा, इनका मेन मोटो है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर भी जाएंगे। यहाँ पे आप देख चुके हो किस तरह से आके यहाँ पे एसआईपी होगा, मिनिमम आके यहाँ पे 500 रुपये से शुरू होने वाला है। तो नॉर्मली जो पिछला हमने देखा है कोटक बैंक का, तो उसके अंदर आपको देखने को मिले 100 रुपये से। तो ये पूरा हम लोग देखेंगे और वन टाइम भी आप निवेश कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा आता है म्यूचुअल फंड।